चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं सर्वप्रथम फिर से ये बताना चाहूँगा कि ये कोई इंद्र प्रतिष्ठा नहीं हुई है। मेरे द्वारा ये किसी का फोन आया तो उन्होंने कहा कि वे हर कार्यक्रम में इंद्र दरबार रखते हैं, ये उचित है क्या? तो इंद्र प्रतिष्ठा हो तो इंद्र सभा हो सकती है। ये केवल एक रूपक है, तत्व चर्चा करने का एक माध्यम है, जो चर्चा सुबह से शाम तक हो रही है। इसलिए आप इसको एक रूपक के ढंग से ही लेंगे। और पूरे रतनकंड श्रावकाचार सदा सुखदास जी के पूरा सार इसमें लेने की कोशिश की है। इंद्र हमेशा राग रंग में रहते हो ऐसा नहीं है। इसलिए कोई यहां पर नृत्य नहीं है, कोई देवियां नहीं है, सब देवियां गायब हैं। आप ध्यान पूर्वक बात सुनेंगे। एक और मैं स्पष्टीकरण करना चाहूंगा आज इस इंद्र दरबार के बीच में। मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि नृत्य हो, और ये तो आयोजक तैयार कर लेते हैं और संचालन की दृष्टि से मुझे बोलना पड़ता है, तो मेरे सर पे मढ़ दिया जाता है कि ये नृत्य संजय जी ने कराए होंगे, जबकि मेरे को मालूम भी नहीं रहता कि किसने तैयार किए हैं, किसने तैयार नहीं किए। ये इंद्र दरबार है पूरा का पूरा, और इंद्र स्वयं नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं। और आज की जो चर्चा है बहुत गंभीर है, वैराग्यमयी है, लेकिन ऐसी भी ना हो कि आप लोग सो जाएं, इसलिए अपन हल्के हल्के भजन उसमें लेते रहेंगे। मंगलाचरण सभी लोग हाथ जोड़कर करेंगे। यहाँ पर आदरणीय पंडित श्री अभय कुमार जी साहब, जिनसे हमने पढ़ा है, मैं गुरु जी कहता हूँ। आदरणीय शांति पाटिल जी, समस्त विद्वान यहाँ पे विराजमान हैं, मैं उनको नमस्कार करता हुआ ये इंद्र सभा प्रारंभ करता हूँ। पवित्र बहनें, ब्रह्मचारिणी बहनें यहाँ पर विराजमान हैं, उनको जय जनेन्द्र करते हुए, नमस्कार करते हुए ये रतनकंड श्रावकाचार की इंद्र सभा प्रारंभ करते हैं। एक बार आप इंद्रों के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। हाथ जोड़ें और सभी इंद्र, केवल इंद्र खड़े होकर ये मंगलाचरण करेंगे मंच पर। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। एक बार पूरी सभा इस मंगलाचरण को दोहराए, मिलकर बोलिए नमः श्री। विराजिए, सभी लोग बैठे। हाँ, सर्वप्रथम मैं महामहिम सौदरमिंद्र महोदय से निवेदन करता हूं, वो अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। हे देवों, मध्यलोक में मुनिराज और श्रावकों का जीवन धन्य है, जो कि शक्ति अनुसार संयम धारण करके अपने नरभव को सफल करते हैं। हम तो यहाँ पुण्य भाव के फल की कारागृह में पड़े हुए हैं। वह समय कब आएगा जब मैं मुनि बन के कर्म काट कर मोक्ष जाऊंगा। बहुत सुंदर, आप अनुमोदना करते रहें इंद्रों के इन वैराग्य भाव का। सची इंद्राणी जी, क्योंकि इंद्र देश संयम भी धारण नहीं कर सकते। चारों निकाय के देव में कोई भी देश संयम धारण करने के भी योग्य नहीं होता। सची इंद्राणी जी। हे स्वामी, आपने सत्य ही कहा है। आपके संसर्ग से हमारे अंतर में भी वैराग्य भाव बढ़ता जा रहा है। आपसे पहले मनुष्य पर्याय धारण कर मुनि बनकर हम मोक्ष जाएंगे, ऐसा आत्मविश्वास बोलता है। वाह वाह, बहुत सुंदर। आपके संसर्ग से हमारे अंदर भी वैराग्य जाग रहा है। और पुनः सौदरमिंद्र महोदय अपने उद्गार व्यक्त करते हैं। हे स्वामी, आज हमारा मन यह कह रहा है कि स्वामी समंत्र भद्राचार्य द्वारा रचित मध्यलोक के चरणानुयोग का उत्कृष्ट ग्रंथ श्री रत्नकंड श्रावकाचार पर तत्व चर्चा की जाए।
आइए पहले नंबर। अरे आत्म ध्याना आत्म पाना आत्म में रम जाना, आत्म ध्याना, बोलिए आत्म ध्याना आत्म ध्याना आत्म में रम जाना, आत्म ध्याना। रतन करण का अध्ययन करके श्रावक है बन जाना, आत्म ध्याना। रत्न करण का अध्ययन करके श्रावक है बन जाना, आत्म ध्याना। देव, धर्म किसे कहते हैं जिसका हर कोई उपदेश देता है? बहुत अच्छा, ये बात सुनना। मैथ का टीचर मैथ पढ़ाता है, इंग्लिश का टीचर इंग्लिश पढ़ाता है, भूगोल का टीचर भूगोल पढ़ाता है, और धर्म हर कोई पढ़ाता है दुनिया में। तो इन देवी का प्रश्न है, धर्म किसे कहते हैं जिसका उपदेश हर कोई देता है? हाँ जी देव महोदय। सुनो देवी, जो प्राणियों को पंच परिवर्तन रूप संसार के दुखों से निकलकर स्वर्ग और मोक्ष से बाधा रहित उत्तम सुखों को प्राप्त करा देता है, और जो समीचीन अर्थात जिसमें वादी प्रतिवादी द्वारा व प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा बाधा नहीं आती है, तथा जो कर्म बंधन को नष्ट करने वाला है, उसका नाम धर्म है। बहुत बढ़िया। देखिए आपकी तालियों से मालूम पड़ेगा कि आप रतनकंड श्रावकाचार्य का अध्ययन करके आए हैं नहीं आए हैं। उत्तर 100 हो सकते हैं, अध्यात्म प्रदान भी हो सकता है, लेकिन अभी जो उत्तर दिए जा रहे हैं ये सारे रतनकंड श्रावकाचार्य के माध्यम से उत्तर दिए जा रहे हैं। आइए 2 नंबर। अरे जो दुखों से मुक्त करे और जो दुखों से मुक्त करे, उत्तम सुख दिलवाता है, उत्तम सुख दिलवाता है। स्वर्ग मोक्ष पहुंचाने वाला, स्वर्ग मोक्ष पहुंचाने वाला, वही धर्म कहलाता है, वही धर्म कहलाता है। यहाँ स्वर्ग का अर्थ है शुभ भाव को भी चरणान योग की शैली में धर्म कहा जाता है। देखिए ये देवी का क्या प्रश्न है। हे देव, कौन जीव दूसरों को निराकुल और सुखी नहीं कर सकता है? हाँ, कौन जीव दूसरों को निराकुल और सुखी नहीं कर सकता है? बिल्कुल नेगेटिव प्रश्न है देव महोदय। सुनो देवी, जो स्वयं ही दोष सहित हो वह अन्य जीवों को निराकुल सुखी निर्दोष कैसे करेगा? पर संसार में दुख देखा यह जाता है कि स्वयं दोषी निर्दोष होने का उपदेश दे रहे हैं। कसायों की भट्टी में जलने वाले लोगों को धर्म का जल पिला रहे हैं। हाँ, थोड़ा आप देख कर पढ़ेंगे कोमा लगाकर, तो अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। संसार में ये देखा जाता है स्वयं दोषी निर्दोष होने का उपदेश दे रहे हैं, कसायों की भट्टी में जलने वाले लोग धर्म का जल पिला रहे हैं। ये कली काल की विडंबना है। देव महोदय का जोरदार ताली बजा कर स्वागत करें। अरे दोष सहित जो जग में प्राणी, दोष सहित जो जग में प्राणी, वह कैसी सुख दे सकता? 3 नंबर। वह कैसी सुख दे सकता? बोलिए सुख दे सकता। राग आग में जले हैं जो नर, राग आग में जले हैं जो नर, उनसे धर्म न पाना, आत्म ध्याना। अरे राग आग में जले हैं जो नर, उनसे धर्म न पाना, आत्म ध्याना। यदि आप थोड़ा मन लगाकर इस चर्चा को सुनेंगे तो आपको बहुत अद्भुत लगेगी। देखिए देवी जी। हे देव, इस संसार में मिथ्या मार्गी जीवों की प्रशंसा करने वालों को क्या होता है? हाँ, हम 1 मिनट में किसी की भी प्रशंसा करने लगते हैं। किसी का भी थोड़ा सा बाह्य में चमत्कार देखा तो हमें प्रशंसा करने लगते हैं। कभी मिथ्या देव की प्रशंसा करने लगते हैं, मिथ्या गुरु की प्रशंसा करने लगते हैं। कोई मीनार देखी हमने और देखा तो उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। तो मिथ्या मार्ग की प्रशंसा करने वाले के क्या होता है देव महोदय? सुनो देवी, मिथ्या मार्गी जीवों की प्रशंसा करने वाले को 70 कोड़ा कोड़ी सागर की
स्थित वाला मोहनीय कर्म का बंध होता है। वह सदा संसार में ही परिभ्रमण करता है, भले ही वह देखने में कितना ही बड़ा धर्मी क्यों ना हो लगे। बहुत बाहर में वो बहुत बड़ा धर्मी दिखाई दे, लेकिन जो मिथ्या मार्ग की और मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा करता है, ये पूरे मूल वचन है रतनगंज श्रावकाचार्य की, उसको 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला मोहिनी कर्म का बंध होता है। और 4 नंबर का प्रश्न भी आपका ही है, हाँ, श्रावकाचार्य की, उसको 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला मोहिनी कर्म का बंध होता है। और 4 नंबर का प्रश्न भी आपका ही है, हाँ। हे देव, कैसे गुरु को वंदन योग्य होते हैं जो भवसागर पार करने में निमित्त होते हैं? हाँ, कैसे गुरु को बंधन योग्य होते हैं जो भवसागर पार करने में निमित्त होते हैं। देव महोदय। सुनो देवी, जो विषयों की आशा के वशीभूत नहीं है, आरंभ परिग्रह से रहित है, ज्ञान ध्यान और तप में लीन है, ऐसे गुरु ही आराधना वंदन योग्य है। जिसे विषयों में अनुराग हो, ऐसे आत्मज्ञान रहित बहिरात्म गुरु वंदन योग्य कैसे होगा? बहुत बढ़िया। ये आप इंद्र इंद्राणियों का जरा करतल ध्वनि से अभिनंदन करते रहे उत्तर के लिए, क्योंकि जो विषयों के अधीन है और आरंभ परिग्रह रखते हैं वो कभी वंदनीय हो सकते नहीं है। अरे भ्रष्ट जीव की करे प्रशंसा, भ्रष्ट जीव की करे प्रशंसा, अरे भ्रष्ट जीव की करे प्रशंसा, भ्रष्ट जीव की करे प्रशंसा, वह जग में ही लुटता है, वह जग में ही उड़ता है, वह जग में ही लुटता है, वह जग में ही उड़ता है। भले लगे वे धर्मी जग में, भले लगे वह धर्मी जग में, जंगल में दुनिया आत्म ध्याना, आत्म ध्याना, आत्म ध्याना, आत्म में जाना, आत्म ध्याना। देखिए ये देवी जी का क्या प्रश्न है। अभी ये प्रथम अधिकार ही चल रहा है। हाँ, हे देव, मध्यलोक में अज्ञानी प्राणी धन के पीछे भागा फिर रहा है, जिसके कारण दिन रात का चैन उजड़ा हुआ है। धर्म क्षेत्र में भी तरह तरह के प्रपंच कर धन की ही वांछा करता है। कृपया बताएं हमारा वास्तविक धन क्या है? हाँ, मध्य लोक में अज्ञानी जीव धन के पीछे भागा जा रहा है। अभी देवलोक की चर्चा है ना, और जिसके कारण दिन रात का चैन व्यक्ति का उजड़ा हुआ है। और आश्चर्य तो ये है, धर्म क्षेत्र में भी तरह तरह के प्रपंच रचाकर धन की ही वांछा करता है। तो कृपया बताएं वास्तविक धन क्या है। देव महोदय। सुनो देवी, इस देह में पैर के नाखून से लगाकर मस्तक तक जो ज्ञान है वह चैतन्य है, वह ही हमारा धन है। इस ज्ञान भाव से भिन्न एक परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है। भले ही प्राणी इस कचरे रूपी धन को कितना भी इकट्ठा कर ले, यह केवल अधोगति को ले जाने वाला ही है। बहुत बढ़िया। अरे धन छोड़ना नहीं छोड़ना अनुमोदना तो कर सकते हो आप जोरदार ताली बजाकर। सच में ये मार्ग वन जंगलों का है, मुनि राजों का है। चर्चा अपन श्रावकाचार्य की कर रहे हैं। आगे इसमें धन संबंधी बहुत सारे प्रश्न भी आएंगे और आदर्श मार्ग क्या है, राजमार्ग क्या है, वो वर्णन भी आएगा। आइए 6 नंबर। अरे इस तन में जो ज्ञान बसा है, इस तन में जो ज्ञान बसा है, वही हमारा धन है ज्ञान, वही हमारा धन है ज्ञान। कचरा रूपी धन तो केवल, कचरा रूपी धन तो केवल दुर्गति में ले जाना। आत्म जाना, आत्म जाना, आत्म जाना, आत्म में जाना, आत्म जाना। अरे रत्न करट का अध्ययन करके श्रावक है बन जाना, आत्म जाना। हाँ जी देवी जी। हे देव, मेरा ज्ञान स्वरूप कैसा है जिसे पाकर जीव सदा के लिए सुखी हो जाता है? बहुत सुंदर। मेरा ज्ञान स्वरूप कैसा है जिसे पाकर जीव सदा के लिए सुखी हो जाता है। देव महोदय।
हे देवी सुनो, मेरा ज्ञान स्वरूप आत्मा बिना किसी सहायता के स्वयं ही सत्य है। ना मुझे कोई बचा सकता है, ना कोई मार सकता है। यह निज ज्ञान स्वरूप समझ में आते ही प्राणी सिद्धों का गुलंदन बन जाता है। नहीं किसी की कृपा से, नहीं किसी की कृपा से, ना कोई रक्षक ना कोई भक्षक, ना कोई रक्षक ना कोई भक्षक, निज में ही सुख पाना। हे देव, संसारी जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से किन किन की प्रशंसा करता है और अपने को सबसे बड़ा धर्मी समझता है। हाँ, मिथ्यात्व के प्रभाव से जीव किन किन की प्रशंसा करता है, सब लोग पढ़कर आए हैं। एक तरीके से रिपीटिशन हो रहा है। देखिए देव महोदय। सुनो देवी, यह संसारी जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से रागी द्वेषी देवों की पूजा प्रभावना देखकर प्रशंसा करता है। यक्ष, क्षेत्रपाल, पद्मावती, चक्रेश्वरी इत्यादि को जिन शासन के रक्षक मानकर पूजता है और घोर पाप करता हुआ अबोध संसार में डूबता है। हाँ, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? माने जो रागी द्वेषी देव हैं, कहने के देव हैं, चतुर्गति में परिभ्रमण करते हैं, उनको जिन शासन के रक्षक मानकर उनको पूजता है। अरे आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ इतने लोग बैठे हैं कि तीर्थ क्षेत्रों पर प्रतिमाओं की चोरी हो जाती है, गर्दन अलग करके ले जाते हैं। गोलाकूट में 5-6 साल पहले पारसनाथ भगवान की आपके तो बगल में 22 प्रतिमाओं के सर अलग करके ले गए। तो वहां कोई बंतर नहीं थे क्या? वहां कोई देव नहीं थे क्या? सारे देव तुम्हारे ही सर में आ रहे हैं। वहां एक भी रक्षा करने नहीं आया, भगवानों को उठा उठा कर ले गए और उनको खंडित कर दिया। इसलिए ज्यादा मूर्ताओं के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। ना कोई पत्थर में चमत्कार होता है, ना प्रतिमा में चमत्कार होता है, ना कोई देव किसी को सुख दुख या रक्षक भक्षक होता है। जोरदार ताली बजा कर स्वागत करें। अरे रागी द्वेषी देवों की भी, देवों की भी, एक नंबर बढ़ाना बात। अरे रागी द्वेषी देवों की भी, रागी द्वेषी देवों की भी, करता पूजा है दिन रात, करता पूजा है दिन रात। डूब जाएगा घोर नरक में, डूब जाएगा घोर नरक में, कभी नहीं मन लाना आसम जाना। अरे डूब जाएगा घोर नरक में, कभी नहीं मन लाना आसम जाना। हाँ जी देव महोदय। हे देव, इस दुखम काल में कैसे मनुष्य उत्पन्न होते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस दुखम काल में ये सदा सुखदास जी की टीका से ही सब उत्तर लिए हैं, कैसे मनुष्य उत्पन्न होते हैं। हाँ जी। हे देवी सुनो, इस दुख में काल में जो मनुष्य है वे अल्प आयु और अल्प बुद्धि के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। कुपात्र को दान देकर एवं धर्म की विराधना करके भी जीव इस काल में उत्पन्न होते हैं। हाँ, ये ऐसा आया है रतनगंज श्रावकाचार में। इस काल में सम्यक दृष्टि तो जन्म ही नहीं लेती। मैं हूबहू शब्द पढ़ रहा हूं। तथा जिसने जैन धर्म पालकर पुण्यार्जन किया है, ऐसे जीव भी इस काल में जन्म नहीं लेते। क्योंकि आराधना करके विराधना के क्षेत्र में क्यों जन्म लेगा? वो आराधना की होगी तो आराधना के क्षेत्र में जाएगा। बहुत अच्छा उत्तर दिया है। अरे पंचम काल महा दुखदाई, पंचम काल महा दुखदाई, धर्म कर्म भूले सब भाई, धर्म कर्म भूले सब भाई। खोटी बुद्धि थोड़ा जीवन, खोटी बुद्धि खोटा जीवन, खोटी बुद्धि थोड़ा जीवन, खोटी बुद्धि थोड़ा जीवन। मर के नरक न जाना आसम जाना। अरे खोटी बुद्धि थोड़ा जीवन, मर के नरक न जाना आत्म जाना। बुद्धि अल्प है और वो भी लौकिक पढ़ाई में ऐसी लग गई कि जब तक बूढ़े हो रहे हैं व्यक्ति तब तक तो पढ़ रहे हैं। एक एमडी डॉक्टर 40, 35, 38 वर्ष के हो गए और उनके घर वाले उनसे कहते शादी करा लो। बोले नहीं अभी तो पढ़ेंगे। तो ब्रह्मचर्य ले लो फिर।
तो कहते नहीं, तो अगले जन्म में शादी करोगे क्या? 40 वर्ष के तो हो गए, 60 वर्ष में रिटायर्ड हो जाओगी। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब जो थोड़ा बहुत उपयोग है वो केवल बाहर की पढ़ाई में ऐसा लगा हुआ है, खोटी बुद्धि और जीवन थोड़ा, और 10-20 वर्ष 60 वर्ष में रिटायर्ड हो जाता है और फिर अंत में कुछ भी हाथ में नहीं आता है। देवी जी। हे देव, तीर्थ के जलादि स्नान करने पर क्या मनुष्य लोक में मनुष्यों का शरीर शुद्ध होता है? हाँ, तीर्थ में जलादि के स्नान करने पर राजगृह में जाते हैं लोग सब गंधर्व नाले में, और इसमें गर्म पानी के स्नान कर लो तो शुद्ध हो जाएंगे। तो तीर्थ में जल स्नान करने से मनुष्य लोक में मनुष्यों का शरीर शुद्ध होता है क्या? ये देवी जी का प्रश्न है। देव महोदय। हे देवी सुनो, यह ज्ञान देह पावन मेरी, जड़ देह राख के योग्य नहीं। यह तो मलमय मल से उपजी, मल तो सुखदाई कभी नहीं। भो आत्मन श्री गुण ने रागादिक को अशुच अपवित्र का, इनसे भिन्न रागादिक को अशुच अपवित्र का, इनसे भिन्न परम पावन ज्ञान स्वरूप निहार रहा। हे देवी और सुनो, जिसके नव द्वार से निरंतर मल बहता रहता है, ऐसा शरीर जल द्वारा स्नान करने से कैसे शुद्ध माना जाए? जैसे मल से बनाया हुआ घड़ा मल से ही भरा है और सभी तरफ से जिसमें से मल बह रहा हो वह तीर्थ के जल द्वारा धोने से भी कैसे शुद्ध हो सकता है? ज्ञानी तो वैराग्य रूपी जल से इस शरीर से विरक्त बढ़ाते हैं। वाह, बहुत सुंदर। ज्ञानी तो वैराग्य रूपी जल से इस शरीर की विरक्ति बढ़ाते हैं। जरा आप उत्तरों के लिए करतल ध्वनि से स्वागत करते रहे। अब थोड़ा धुन परिवर्तित करेंगे 9वें नंबर देव से। तत्वों का चिंतन ही जीवन में सारे है, तत्वों का चिंतन ही जीवन में सारे है, 9 नंबर का चिंतन ही जीवन में सारे है। तत्वों का रंग का मिलेगा उपहार, रतन का रंग का मिलेगा उपहार है, रतन का रंग का मिलेगा उपहार है, रतन का रंग का मिलेगा उपहार है। हाँ जी। हे देव, क्या हम जैसे चारों निकाय के देव मनुष्य का उपकार करके उनका सहयोग नहीं कर सकते क्या? देखिए, चर्चा मध्य लोक की है लेकिन देव लोग कर रहे हैं। तो ये देव कह रहे हैं हम 4 निकाय के देव मनुष्यों का उपकार करके उनका सहयोग नहीं कर सकते क्या? कई लोग देव संसार में दुखी हैं, देव तो विक्रिया रिद्धि से लोगों को धन दे दें, दौलत दे दें, कुछ भी दे दें, तो हम उपकार नहीं कर सकते क्या? ये आपस में चर्चा कर रहे हैं। देखिए देव क्या उत्तर देते हैं। सुनो देवी, पूर्व कर्म के उदय के निमित्त से ही अनेक उपकार अपकार होते हैं। कोई देवादि पूजा करने से धन, आजीविका, स्त्री, पुत्रादि देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि अशुभ कर्म का उपशम हुए बिना तथा शुभ कर्म का उदय आए बिना कोई देवादि सहाय नहीं होते हैं। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजा के ताली स्वागत करें। बाद की लाइन पूरी सभा आप मिलके बोलेगी बिना माइक के, मैं बताऊंगा कौन सी। अरे कोई देव किसी का न कुछ कर सकता है, कोई देव किसी का न कर सकता है, कोई देव किसी का न कुछ कर सकता है, कोई देव किसी का न कुछ कर सकता है। उन्हें उदय हुई तब देव ही सहाय, उन्हें तब देव ही सहाय है। हाँ, तेरा देव तू ही बस यही मेरे धार है, तेरा देव तू ही बस यही मेरे धार है। और ये लाइन पूरी सभा मिलकर बोलिए, रतन करंड का मिलेगा उपहार है, रतन करंड का। बोलिए जरा, रतन करंड का। अरे जोर से बोलिए, रतन करंड का मिलेगा उपहार है। वेरी गुड। हाँ जी देवी जी। हे देव, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि क्षेत्रपाल पद्मावती भगवान से मिलवाते हैं।
जैसे द्वारपाल राजा से मिलवाते हैं। हाँ कई लोग ये कहते हैं कि क्षेत्रपाल पद्मावती भगवान से मिलवाते हैं, जैसे अंगरक्षक होता है, बॉडीगार्ड होते हैं, पुलिस वाले होते हैं और बड़े बड़े नेताओं के जो साथ में रहते हैं वो मिलवाते हैं। तो क्या क्षेत्रपाल पद्मावती भगवान से मिलवाते हैं? ये इनका प्रश्न है देव महोदय। सुनो देवी, उन मूर्खों को यह विवेक ही नहीं है कि भगवान तो मोक्ष में है। यह मिथ्या दृष्टि अज्ञानी क्षेत्रपाल जो भगवान परमात्मा के स्वरूप को जानता ही नहीं है, उनसे कैसे मिलवा देगा और विघ्नों का नाश कैसे करेगा? बहुत सुंदर। अरे अरिहंत देव वे तो मोक्ष माही राज दे, अरिहंत देव वे तो मोक्ष माही राज दे, क्षेत्रपाल के भेंट उनसे करावते, क्षेत्रपाल के भेंट उनसे करावते, अरे क्षेत्रपाल के भेंट उनसे करावते, क्षेत्रपाल के भेंट उनसे करावते। भीख मत मांगो हर जीव साहूकार है, भीख मत मांगो हर जीव साहूकार है, भीख मत मांगो हर जीव साहूकार है, भीख मत मांगो हर जीव साहूकार है। लखनऊ करंट का मिलेगा उपहार है, लखनऊ करंट का मिलेगा उपहार है। हाँ जी देवी जी। हे देव, सम्यक दृष्टि को धर्म संपदा के विषय में कैसा जानता है? हाँ, सम्यक दृष्टि के धन संपदा के विषय में कैसा विचार आता है? बहुत बढ़िया जी देव महोदय। सुनो देवी, थोड़ा आगे आता। सुनो देवी, सम्यक दृष्टि दीप सदा ही परोपकार के कार्य में धन लगाने को तत्पर रहता है। धर्मात्मा पुरुषों के तो यही संप्रदा ग्रहण करने योग्य ही नहीं है, मोह से अंधा कर देने वाली है, आत्मा को भुला देने वाली है। सम्यक दृष्टि इसमें अपनापन ही नहीं करता है। हाँ, यदि धन बढ़ जाए तो सम्यक दृष्टि जीव परोपकार में धन को लगाते हैं। धर्मात्मा पुरुषों को तो ये संपदा ग्रहण करने योग्य नहीं, मोह से अंधा कर देने वाली है, आत्मा को भुला देने वाली है। सम्यक दृष्टि इसमें अपनापन ही नहीं करते हैं। आइए 13 नंबर। अरे पापी धन दौलत पाई धन दौलत तो उपकार कीजिए, पाई धन दौलत तो उपकार कीजिए, चारों ही प्रकार के दान तुम दीजिए, चारों ही प्रकार के दान तुम दीजिए। अंध होए बर ना तो तुम मझधार में, अंध होए बर ना तो तुम मझधार में। सम्यक दर्शन की महिमा बताने की कृपा करें। हाँ, सम्यक दर्शन की महिमा बताने की कृपा करें देव महोदय। सुनो देवी, सम्यक दर्शन सहित चांडाली के शरीर से उत्पन्न हुआ जो चांडाल है उसे भी गंधर्व देव कहते हैं। जैसे भस्म से दबे हुए अंगार को अग्नि ही कहते हैं, उसी प्रकार सम्यक दर्शन सहित चारों गतियों का प्राणी देवों द्वारा प्रशंसनीय है। बहुत सुंदर। चंडाली के शरीर से उत्पन्न हुआ चंडाल है, तो भी यदि सम्यक प्राप्त हो गया है तो गणधर देव उसे देव कहते हैं। समझ में आ रहा क्या कहा जा रहा है? गणधर देव उसको देव कहते हैं। ऐसा सुंदर स्वामी समंत भद्राचार्य ने कहा है। आइए 14 नंबर। सम्यक सहित नीच प्राणी भी महान होए, सहित नीच प्राणी भी महान होए, चंडाल विक्रम तुम देव कहलाए हैं, चंडाल विक्रम तुम देव कहलाए हैं, चंडाल विक्रम तुम देव कहलाए हैं, चंडाल विक्रम तुम देव कहलाए हैं। सम्यक दर्शन करे भव पार है, सम्यक दर्शन करे भव पार है, नतने करने मिलेगा उपहार है, नतने करने मिलेगा उपहार है। हाँ जी देवी जी। हे देव, धर्म की महिमा बताने की कृपा करें जिसे तीर्थंकर भी धारण करते हैं। सुनो देवी, धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी स्वर्ग में जाकर देवों में उत्पन्न हो जाता है, और पाप के प्रभाव से स्वर्ग लोक का महारिद्धिधारी देव भी यहाँ आकर कुत्ते के रूप में उत्पन्न हो जाता है। प्राणियों को वचनों से जिसका वर्णन ना किया जा सकता,
ऐसे आईमंदिरों की संपदा तथा अविनाशी मुक्ति संपदा धर्म के प्रभाव से सहज प्राप्त हो जाती है। बहुत सुंदर। देखिए ये जैन धर्म है, कुत्ता भी सम्यक धर्म के प्रभाव से स्वर्ग में जाकर देव हो जाता है। जीवनधर स्वामी ने कुत्ते को नमोकार मन सुनाया, कथा है वो तो, मंद कसाई के बल से स्वर्ग में देव हो गए जाकर। और रिद्धिधारी देव भी यहाँ आकर कुत्ते के रूप में पैदा हो जाता है। इस शब्द कोई हमारे नहीं है, ये तो यहाँ बड़ी सावधानी से जो शब्द हैं वो लिखे गए, ग्रंथ में लिखे, तो इसलिए इसमें लिखने की ताकत आई है। इसलिए धर्म के प्रभाव का वर्णन किया नहीं जा सकता और पाप के प्रभाव का भी वर्णन किया नहीं जा सकता। भाई साहब 6 खंड के चक्रवर्ती, 12 चक्रवर्तियों में 2 चक्रवर्ती मर के नरक चले गए। सम्यक तो साथ लेकर आए। यहाँ तो हम चक्रवर्तियों के एक भी व्यक्ति या चक्रवर्तियों का नौकर भी बनने लायक नहीं है। अब जो सम्यक तो साथ लाए हैं वो विराधना करके नरक चले जाते हैं, अधोगति चले जाते हैं, तो जिनको सम्यक भी पैदा नहीं हुआ उनको कितनी आराधना की आवश्यकता है। अरे पुण्य के प्रभाव से कुत्ता भी सूरत जाए, पुण्य के प्रभाव से कुत्ता भी सूरत जाए, पाप के प्रभाव से देव कुत्ता बन जाए, पाप के प्रभाव से देव कुत्ता बन जाए, पुण्य के प्रभाव से कुत्ता भी सूरत जाए, पुण्य के प्रभाव से कुत्ता भी सूरत जाए, पाप के प्रभाव से देव कुत्ता बन जाए, पाप के प्रभाव से देव कुत्ता बन जाए। हाँ, वचन अगोचरी इसकी महिमा पार है, वचन अगोचरी महिमा प्रपार है, जब से परम का मिलेगा उपहार है, वचन परम का मिलेगा उपहार है। हाँ जी। हे देव, सम्यक दृष्टि भी क्या संकट आने पे कुदेव, कुगुरु, कु आगम को नमस्कार नहीं करता है? हाँ, क्या सम्यक दृष्टि संकट आने पर गुरु कुदेव को आगम को नमस्कार नहीं करता है क्या? आदमी की छाती पर कोई पिस्तौल तान दे और कहे नमस्कार करो तो करेगा नहीं करेगा? अरे भाई साहब 2 लड्डू में आदमी बिक जाता है। आप करे हो 1 मिनट में आशा भय की बीमारी ऐसी है व्यक्ति को कि एक क्षण में व्यक्ति नमस्कार करने लगे, एक क्षण में अधवा तधवा प्रवर्त जाता है। देखिए देव महोदय क्या उत्तर देते हैं। सुनो देवी, जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है वे भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से कुदेव, कुआगम और कुलिंगधारी को प्रणाम नहीं करते हैं, विनय नहीं करते हैं। जो काम, क्रोध, भय, इच्छा, क्षुधा, तृषा, राग, द्वेष, मद, मोह, निंद्रा, हर्ष, विषाद, जन्म, मरण इत्यादि 18 दोषों से सहित हैं, वे सब कुदेव हैं। उनका फैलाव इस जगत में पंचम काल के प्रभाव से बहुत है। अकेले एक सर्वज्ञ देव के सिवाय, वीतराग देव के सिवाय सब कुदेव हैं। हाँ, अकेले एक सर्वज्ञ वीतराग देव के सिवाय सब कुदेव हैं। आइए 16 नंबर की। आशा भय इसने लोभ से ये क्या की, आशा भय इसने लोभ से क्या की, कुगुरु कुदेव को न करता नमस्कार, कुगुरु कुदेव को न करता नमस्कार। मस्तक अलग होए चाहे तलवार से, मस्तक अलग होए चाहे तलवार से, रत्न करने का मिलेगा उपहार है, रत्न करने का मिलेगा उपहार है, रत्न करने का मिलेगा उपहार है। अच्छा 16 नंबर की इन्हीं के पास है, ठीक है। हाँ पढ़िए। हे देव, अकेले सम्यक दर्शन से जीव पार हो सकता है? अकेले सम्यक दर्शन से जीव भवसागर पार हो सकता है क्या? देखिए देव महोदय। सुनो देवी, सम्यक तो सहित अल्प भी संभाव, अल्प भी ज्ञान, अल्प भी चारित्र, अल्प भी तप भाव इस जीव को कल्पवासी इंद्र आदि में उत्पन्न करा के फिर जन्म मरण के दुखों से रहित परमात्मा बना देता है। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। आइए 17 नंबर। अरे तत्वों का चिंतन ही जीवन का सारे है, तत्वों का चिंतन ही जीवन का सारे है, तत्व करने का मिलेगा उपहार 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 है।
हाँ जी देवी जी, देखिए थोड़े से प्रश्न हो रहे हैं। हाँ जी बोलो। हे देव, इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हाँ, इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सुनो प्रिय, इस जीव को निकृष्टम अपकार करने वाला मिथ्यात्व जैसा 3 लोक में 3 काल में चेतन या अचेतन ऐसा कोई द्रव्य हुआ है न होगा। इसीलिए मिथ्यात्व से बड़ा न कोई शत्रु है। बहुत सुंदर। मिथ्या दर्शन से बड़ा शत्रु इस 3 लोक में ना कोई दूसरा हुआ है ना होगा। थोड़ा हम धुन परिवर्तित करेंगे। आइए 18 नंबर। अरे कर लो आत्मज्ञान, कर लो भेद विज्ञान, कर लो आत्मज्ञान, कर लो भेद विज्ञान। मिथ्या दर्शन जैसा जग में, मिथ्या दर्शन जैसा जग में कोई नहीं करता अपकार, कोई नहीं करता अपकार। इसको पहले तुम तजना, फिर ना ये नर्तन करना। हे देव, हम सबको कैसे वचन बोलना चाहिए जिससे मन में शीतलता हो? हाँ, हम सबको कैसे वचन बोलने चाहिए जिससे मन में शीतलता हो। कई लोग कहते हैं हम तो खरा खरा बोलते हैं, हम तो बहुत स्पष्टवादी हैं। भाई साहब, इन बातों में कोई दम नहीं है। कहे तो अनंत भगवान खरे नहीं बोलते क्या? मुनिराज खरे नहीं बोलते क्या? अपने मन को टटोल कर देखो कि खरे और स्पष्टवादिता में हम कसाय तो व्यक्त नहीं कर रहे हैं। इसलिए खरा तो बोलो, स्पष्ट तो बोलो, लेकिन कड़वे मत बनो। जैन शासन में कड़वे बनने का आदेश नहीं है। तो कैसे वचन बोलने चाहिए, देखिए क्या कहते हैं देव महोदय। सुनो देवी, ऐसा सत्य वचन भी नहीं कहे जिससे अपना व दूसरों का बिगाड़ हो जाए, आपत्ति आ जाए, अनर्थ पैदा हो जाए, दुख पैदा हो जाए, मर्म छिप जाए, राजा से दंड हो जाए, धन की हानि हो जाए। ऐसा सत्य वचन भी झूठ ही है। गाली के वचन, भंड वचन, नीच कुल वालों के बोलने के वचन, मर्मच्छेदी वचन, पर के अपमान के वचन, तिरस्कार के वचन, अहंकार के वचनों को भी नहीं कहना चाहिए। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। अरे ऐसा 19 नंबर, ऐसा सत्य भी बोलो ना तुम, ऐसा सत्य भी बोलो ना तुम, जिससे कोई संकट आए, जिससे कोई संकट आए। गाली भंड वचन तुम छोड़ो, गाली भंड वचन तुम छोड़ो। तिरस्कार ना होने पाए, तिरस्कार ना होने पाए। अरे बचनों से अमृत झरना, बचनों से अमृत झरना, लौट भर में गिरना। कर लो आत्मज्ञान, कर लो वेद ज्ञान। हे देव, थोड़ा एकदम माइक के समीप आकर। हे देव, मनुष्य लोक में बहुत से मनुष्य अन्याय से आजीविका करके दान आदि देते हैं, क्या यह उचित है? बहुत बढ़िया गंभीर प्रश्न है। अब चर्चा तो देवलोक में करा रहे हैं और करानी है रतनकंड श्रावकाचार्य की। तो ये देवी कह रही है मध्य लोक में अन्याय से आजीविका करके दान देते हैं, तो क्या वो उचित है क्या? सुबह से शाम तक तो माता झोंकते हैं। उसमें लिखा है अपने आत्मानुशासन में, व्यक्ति पहले धूल डाले फिर नहाए, फिर धूल डाले फिर न्याय, और ऐसा सोचे कि हम तो पैसा कमाएंगे तो दान देंगे, तो पाप ही क्यों करना फिर। तो इनका कहना है कि अन्याय से आजीविका करके
दान आदि देते हैं वो उचित है क्या? देखिए देव महोदय। सुनो देवी, आजीविका का उपाय न्याय मार्ग से ही करना चाहिए। साधु तो परिग्रह थोड़ा सा भी रखे तो दोनों लोक में भ्रष्ट हो जाता है, गृहस्थ परिग्रह नहीं रखे तो भ्रष्ट हो जाता है। आजीविका की स्थिरता के बिना परिणाम स्थिर नहीं हो सकते। आकुलता होने से संक्लेश ही बढ़ेगा। धर्मी भी योग्य आजीविका के द्वारा अपना जीवन चलाकर दान आदि देता है। हाँ, योग्य आजीविका चलाकर दान दो। रूखी अलू आधी बली जो देवे चितलाए, देते मन मेला करे मैदा भी जल जाए। यदि चावल का दाना भी दे और वो निर्धन है तो उसका दान अन्याय से कमाए हुए अरबों रुपए से भी अधिक फलित होता है। बहुत कथाएं ग्रंथों में इसकी भरी पड़ी है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। आइए 20 नंबर। अन्याय से धन अर्जित कर, अन्याय से धन अर्जित कर, दान नहीं होता सुखकार, दान नहीं होता सुखकार। परिणामों को तुम लखना, परिणामों को तुम लखना, फिर ना ये नर्तन धरना। हाँ जी देखिए। हे देव, यदि किसी गृहस्थ को आजीविका ना मिले तो वह क्या करे? बहुत गहरे प्रश्न चल रहे हैं और आपने रतनगंज श्रावकाचार्य के स्वाध्याय में विद्वानों के माध्यम से सुना है, उचित आजीविका ना मिले तो क्या करे। बहुत लोगों की परेशानी है। हमारे गांव की तरफ बहुत धर्मी जीव आलू का काम है उनके। हमने कि भैया ये कैसे, और खुद आलू नहीं खाते, तो ये कहते हैं कि ये आजीविका ना मिले तो हम क्या करें। देखिए देव महोदय समाधान करेंगे। सुनो देवी, गुणवान को, निर्लोभी को, आलस्य से रहित उद्यमी जीवों को, विनयवान को जीविका की कभी दिक्कत नहीं होती। स्वयं जीविका के योग्य पात्र बन जाओ तो जीविका कभी दूर नहीं रह सकती। पुण्य के उदय के अधीन आजीविका प्राप्त हो जाए तो उसे अनिति में प्रवृत्ति करके नष्ट नहीं करना चाहिए। यदि आजीविका नष्ट होती है तो धर्म और यश भी नष्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल लोक व्यवहार की बात पंडित जी साहब ने करी है। पुण्य के उदय से आजीविका तो हर जैनी पर है। बीमारी तो तृष्णा की है। सबको अंबानी बनना है, सबको ऊंचे ख्वाब हैं और संयमियों की संगति नहीं है। जो अल्प आरंभ अल्प परिग्रह वालों की संगति नहीं है। बहु आरंभ बहु परिग्रह वालों के साथ रहते हैं तो उन्हें देख देख कर तृष्णा के पहाड़ इसके सर पे जागृत होते हैं। तृष्णा की बीमारी है। आजीविका तो हर जीव इतना उदय लाता है जैन कुल में जन्म लेकर उसे योग्य आजीविका प्राप्त हो जाए। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। आइए 21 नंबर। मेरे लोभी और आलस रहित का, मेरे लोभी और आलस रहित का, जीवन चलता है निर्बाध, जीवन चलता है निर्बाध। घोर पाप में मत पड़ना, घोर पाप में मत पड़ना। अभी कोरोना के दिन लोग भूले नहीं होंगे। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं और जितने लोग बैठे यहाँ सबने देखे होंगे। कईयों की तो ऐसी ऐसी कथाएं हैं कि नगर के बड़े से बड़े धनवान नोटों के बंडल लिए फिरे, बेड नहीं मिला, नोटों के ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिले और पूरा घर तमाशा देखता रह गया और प्राण पखेरु उड़ गए। अधिक धन कोई भोग तो पाता नहीं है जीव, केवल भोगने के लिए। तो अब पहले जमाने में कहा जाता था कि भाई दाल रोटी खाओ, अभी तो दाल के लिए भी मना है कि दाल भी मत खाओ, रूखी रोटी खा रहे हैं, दाल की भी व्यवस्था नहीं है। डॉक्टरों ने कही है छाछ पियो, ज्यादा मत खाओ, प्राण निकल जाएंगे आपको। साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है, भोगने की शक्ति नहीं है, छोड़ने का कलेजा नहीं है, हाय हाय करके दुर्गति में जाता है जी। हाँ जी। हे देव, यदि पापोदय से आजीविका न मिले
तो जीवन कैसे चलेगा? पापोदय से आजीविका ना मिले तो जीवन कैसे चलेगा? देव महोदय। सुनो देवी, यदि आयु कर्म बाकी है तो भोजन आदि की विधि कर्म मिला देगा। कर्म बहुत बलवान है। वन में, पहाड़ में, जल में, नगर में अपने अंतराय कर्म के क्षयोपशम के अनुसार योजना भोजन आपको मिलता है। इसलिए आजीविका के लिए ज्यादा विकल्प करके धर्म से शिथिल नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर, जरा तालियां बजाते रहें आप लोग। जितने लोग बैठे हैं, मुझे लगता है ये उनको रतनगंज श्रावकाचार का अध्ययन है और आपको आनंद आ रहा होगा। इसलिए भोजन की विधि कर्म मिला देगा, और यदि कर्म ने नहीं मिलाई तो भोजन पड़े रह जाएंगे और बिना खाए, माने आप समझ लीजिए नारायण त्रिखंडाधिपति श्री कृष्ण 2 बूंद पीने के लिए पानी नहीं मिला, आप क्या करोगे? अरे आयु कर्म यदि शेष है तन में, आयु कर्म यदि शेष है मन में, भोजन मिल ही जाएगा, भोजन मिल ही जाएगा। अरे धर्म से शिथिल नहीं होना, धर्म से शिथिल नहीं होना, फिर ना ये करना, कर लो आत्मज्ञान, कर लो वेद विज्ञान। लाइन तो एक एक पर 4-4 बनाई है, पूरा पद्यानुवाद जैसा किया है, पर हम समय के अभाव से केवल एक एक लाइन ही उसकी पढ़ रहे हैं। हाँ जी। हे देव, यदि पुत्र, स्त्री आदि परिवार के सदस्य अधिक धन की इच्छा करें तो क्या करें? हाँ, मान लो तुम्हें तो धन की इच्छा नहीं है, लेकिन परिवार के स्त्री है, पुत्र है, बेटी है, बेटा है, वो कहे हमें तो गाड़ी चाहिए, हमें तो ये चाहिए, हमें तो ये चाहिए, तो आदमी को राग तो होता ही है। माँ बाप कितने भी गरीब हों, कैसे भी हों, लेकिन बच्चों के या परिवार के दुख को नहीं देख सकते हैं, तो हम क्या करें? हमें तो इच्छा नहीं है, लेकिन परिवारजन तो मांगते हैं ना, तो क्या करें? देखिए क्या उत्तर देते देव महोदय। सुनो देवी, उनको यह जवाब दो, हमने तो अब भगवान का कहा हुआ दुर्लभ धर्म ग्रहण किया है, अतः तुम्हारे लिए अब अनीति कपट आदि घोर पाप करके धन ग्रहण नहीं करेंगे। न्याय नीति से जिस प्रकार धर्म नहीं बिगाड़े उस प्रकार उद्यम करके उपार्जन करेंगे। जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। अब अनीति कपट घोर पाप करके धन ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए हमने भगवान का कहा हुआ दुर्लभ धर्म ग्रहण किया है, इसलिए हम इस धर्म को नहीं बिगाड़ेंगे और न्याय नीति से जितना धन मिलेगा उससे हम आपकी रक्षा करेंगे, ऐसा स्त्री पुत्र आदि को कहना चाहिए। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। आइए 23 नंबर। बीत रागी का धर्म है पाया, बीत रागी का धर्म है पाया, अब प्रपंच में नहीं उलझेंगे, अब प्रपंच में नहीं उलझेंगे। अरे नरकों से अब है डरना, नरकों से अब है डरना। देव, ऐसा भी देखा जाता है वर्तमान में जो घोर पाप में लीन है उनके भी खूब पैसा आ रहा है, ऐसा क्यों? हाँ, सुबह से शाम तक पाप, आपा धापी, घोर अनाचार, तो भी उनके पैसा देखा जाता है, तो ऐसा क्यों है? देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। उत्तर। हे देवी सुनो, जिन्होंने पूर्व जन्म में कुपात्र दान दिया है, कुतप करके खोटा पुण्य बांधा है, उनके पाप कुमार्ग से धन आता है, पुण्यहीन तो मारा जाता है, पूर्व पुण्य बिना पाप से ही तो धन नहीं आता है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। जिन्होंने पूर्व जन्म में कुपात्र को दान दिया, कुतप करके खोटा पुण्य बांधा, उनके पास कुमार्ग से धन आता है, बिना पुण्य के धन कभी नहीं आता। आइए। अरे पुण्य बिना धन नहीं मिलना, पुण्य बिना धन नहीं मिलना, तेरे ना ये नर तन धरना। हाँ जी।
हे देव, धन के लिए उत्तम जैन कुल में जन्म लेकर भी क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, धन के लिए योग्य जैन कुल में जन्म लेकर क्या नहीं करना चाहिए? बहुत ही गंभीर प्रश्न आ रहे हैं महोदय। सुनो देवी, लोभ के वश होकर वृद्ध पुरुष का ब्याह सगाई मत कराओ, राजा का टैक्स मत चुराओ, अन्य अपराधी की चुगली खाने की शिकायत, झूठी गवाही देने की, गवाह बन जाने की, वैद्य बना की आजीविका नहीं करो, तंत्र मंत्र, भूत भूतनी डाकिनी के इलाज करने की, रसायन आदि धूर्तता दिखाकर ठग लेने की आजीविका नहीं करो। ये सब दुर्गति को ले जाने वाली है। पापियों के मांस भक्षियों को, निंद आजीविका करने वालों को अपना धन कभी भी मत दो, वरना समस्त पुण्य आपका छीन हो जाएगा। हाँ, मांस भक्षियों को, आजीविका करने वालों को ऐसे धन ब्याज पर मत दो, वरना समस्त पुण्य छीन हो जाएगा। 25 नंबर के देव, 24 नंबर। हाँ, हे देव, मनुष्य जन क्या औषधि के रूप में अवक्ष भक्षण कर सकते हैं? हाँ, मनुष्य औषधि के रूप में अवक्ष भक्षण कर सकते हैं क्या? देव महोदय। सुनो देवी, आचरण भ्रष्ट हो जाने से और अवक्ष भक्षण करने से ही लोगों की बुद्धि सत्यार्थ धर्म से रहित हो गई है। हिंसक औषधि से ही रोग मिटते हैं, ऐसा नियम नहीं है। अत्तारों का अर्घ पीकर धर्म भ्रष्ट होकर बहुत लोग मरते देखे जाते हैं। जिनको दुर्गति का बंध हो गया है, उन्हें ही इनकी भ्रष्ट औषधि से आराम होता है। इसलिए जैन धर्म के धारकों को शरीर के हजारों खंड हो जाने पर भी अवक्ष भक्षण नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्राण जाने की कीमत पर भी हिंसक औषधि का सेवन नहीं करते। अभी इसका ऑपरेशन करें तो कौन पाक्षिक श्रावक भी कहलाएगा नहीं कहलाएगा, इसके लाले पड़ जाएंगे देखने में। आइए बोलिए 26 नंबर के देव देवी। हे देव, जिन मंदिर में सर्वथा त्याग करने योग्य क्या है? जिन मंदिर में सर्वथा त्याग करने योग्य क्या है? केवल संवाद सुनेंगे हम। हाँ जी। सुनो देवी, जिनालय आदि धर्म स्थान में विकथाएं, लेन देन, ब्याह, सगाई, जाति, कुल का विसंवाद मंदिर में कभी नहीं करना चाहिए। मंदिर का पैसा ब्याज से लेना और ब्याज पर देना, मंदिर की संपदा हड़प लेना एवं मंदिर आदि के मालिक बनना घोर पाप कर्म होने से यह अनंत नरक निगोद का कारण है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। बहुत सोचने की जरूरत है। मंदिर का मालिक, ट्रस्टों के मालिक बनने के लिए ट्रस्टी नहीं बने, ट्रस्ट की सेवा करने के लिए ट्रस्टी बने हैं। मंदिरों के मालिकियत दिखाई तो नरक निगोद जाने से न मंदिर के सब पैसा ब्याज पे लिया जाता है, न मंदिर को ब्याज पे दिया जाता है। ब्रह्मचारी रायमल जी ने भी चर्चा संग्रह ग्रंथ में लिखा ये वाली बात। एक बार पैसा दे दिया मंदिर को तो पैसा फिर वापिस नहीं लिया जाता है। हाँ, 27 नंबर के देव देवी। हे देव, पुण्य उदय से धन मिल जाए तो क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया। पुण्य उदय से धन मिल जाए तो क्या करना चाहिए? सुनो देवी, जिस गृहस्थ ने धन पाकर के साधर्मियों के उपकार में, दीन अनाथों के सत्कार में नहीं खर्च किया, वह धन उसका नहीं है। वह धन तो किसी अन्य पुण्यवान का है। यह तो उस धन का पुण्यवान की ओर से रखवाला है, चौकी करता है। धन का असली मालिक तो कोई दूसरा ही पुण्यवान है जो दान भोग में लगावेगा। जिसके घर में पात्र आ जाए तथा देने को सामग्री भी हो फिर भी नहीं दिया जाए तो उसके हाथ में आया हुआ चिंतामणि रत्न नष्ट हुआ ही जानो। जो धन को पाकर के दान में नहीं लगाता है वह मूढ़ अपनी आत्मा को ठगता है। बहुत सुंदर। जो धन पाकर दान में नहीं लगाता, साधर्मियों का उपकार करना चाहिए। वर्तमान में देखा ऐसा जाता है, मंदिरों में तो लोग लगा देते हैं, कार्विंग में पैसा खर्च कर देते हैं, धर्मशालाओं में पैसा खर्च कर देते हैं, पत्थरों में पैसा खर्च कर देते हैं, पर साधर्मी के उपकार में खर्च नहीं करते हैं। क्योंकि उन्हें पत्थर तो चैतन्य नजर आता है और चैतन्य है वो पत्थर नजर आता है।
जरा आप विचार करना और इस प्रसंग को सदा सुखदास जी की पुस्तक से पढ़ना। आइए नेक्स्ट देव देवी। हे देव, यदि धन कमाने में पाप हो गया हो तो धर्मी पुरुष बाद में क्या विचार करते हैं? हाँ, धन कमाने में पाप हो गया हो तो धर्मी पुरुष बाद में क्या विचार करते हैं? देव महोदय। सुनो देवी, इसलिए अब मुझे अन्याय से, अनीति से तथा पाप के धंधों से, पापियों की सेवा करने से, कपट से, अनेक तरीकों से धन पैदा करने का शीघ्र ही त्याग करना चाहिए। न्याय से कमाया हुआ जो धन है उसमें मर्यादा बांधकर रहना चाहिए, एवं जिनका धन उन्हें भूल में डालकर गलती से अपने पास रख लिया है उस धन को उन्हें वापस देकर क्षमा मांगना चाहिए। यदि किसी का गलती से धन रख लिया हो तो उससे क्षमा मांगनी चाहिए। और दो और लेंगे हम अभी मात्र, फिर अंत में सोदर मिन्ना। हाँ जी देवी जी। हे देव, दान के बिना गृहस्थ का जीवन कैसा है? दान के बिना गृहस्थ का जीवन कैसा है? सुनो देवी, दान बिना गृह शमशान है, पुरुष मृतक है, कुटुंबी गिरद्ध पक्षी के समान है जो इसके धन रूपी मांस को निकाल निकाल कर खाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दान बिना गृह शमशान है और पुरुष मृतक समान है, कुटुंबी गिरद्ध पक्षी के समान है। 30 नंबर। हे देव, यदि गृहस्थी में रहकर द्रव्य कमाना है तो पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। हाँ, घर गृहस्थी में धन के लिए पुरुषार्थ तो किया ही जाता है। देव महोदय। सुनो देवी, जो लक्ष्मी चक्रवर्ती जैसे महान पुण्य वालों में नहीं रमी, वह लक्ष्मी अन्य पुण्य रहित लोगों के प्रति कैसे रहेगी? यह लक्ष्मी कुलवानों में नहीं रमती। धन पुरुषार्थ से नहीं, पुण्य से आता है। देखो, एक दिन यह रत्नों का महल हमारे भी छूटने वाले हैं। हाँ, ये लक्ष्मी पुरुषार्थ से नहीं आती, पुण्य से आती है। ये महल एक दिन हमारे भी छूटने वाले हैं। और 38 नंबर आप बोल दें और इसके बाद हम सभा समापन करेंगे। हे देव, समस्त रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ने पढ़ाने का फल क्या है? समस्त रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ने पढ़ाने का फल क्या है? देव। हाँ जी। सुनो देवी, जो इस महान ग्रंथ को पढ़कर सम्यक्त्व, व्रत, तप आदि का पालन करते हुए अंत में समाधि मरण करता है, वह महाभागी बड़भागी जीव निर्वाण को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। और आइए सभी देव देवी अपने स्थान पर जा सकते हैं।